नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति बोध में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की गहन यात्रा पर चलेंगे। यह अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्थात वह योग जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझन में पड़ जाता है। सोचिए, आप जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं। आपके सामने चुनौतियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, नौकरी या पढ़ाई का दबाव है, और आपको नहीं पता कि आगे क्या करना है। ठीक उसी तरह अर्जुन खड़ा था युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर। लेकिन उसके सामने थे उसके प्रियजन, उसके गुरु और उसके ही कुटुंब के सदस्य। अर्जुन का मन कांप रहा था। उसके हृदय में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं अपने ही परिवार और गुरु के खिलाफ युद्ध करूं? क्या यह धर्म है? यही स्थिति है अर्जुन विषाद योग। आइए जानते। महाभारत युद्ध भूमि का प्रसंग। कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि, जहां धर्म और अधर्म का संघर्ष होना था। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। अर्जुन, जो शौर्य और न्याय के प्रतीक थे, अपने रथ में खड़े होकर युद्ध शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सामने खड़े रिश्तेदारों और मित्रों को देखा, उनके हृदय में शंका और विषाद का सागर उमड़ पड़ा। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी अर्थ, हे संजय, युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव क्यों खड़े हैं? क्या वे युद्ध करेंगे? संजय उत्तर देते हैं कि हे राजा, आपके पुत्र और पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने अपने मन की बात श्री कृष्ण से कही। कृष्ण, मम प्राण वशन न कुर्वन्ति शस्त्राणि, न च मे मनः स्थिरं युद्धे, न च मे वाचा। हिंदी अर्थ, हे कृष्ण, मेरे हाथ युद्ध करने में समर्थ नहीं है, मेरे मन की स्थिरता नहीं है, और मेरी वाणी भी कांप रही है। अर्जुन ने और गहराई से अपने हृदय की बात बताई। कुलक्षये प्रवृद्धे कुलधर्मान्निपातिने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी अर्थ, यदि मैं अपने ही कुटुंब और गुरु का वध करता हूं तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? क्या यह उचित है? यह है अर्जुन का विषाद। और इसी विषाद के समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे सच्चा मार्ग दिखाया। ऐसे ही भक्ति वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर चलते अपनी धार्मिक यात्रा की ओर। भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्जुन का धर्म था युद्ध में न्याय और धर्म की स्थापना करना। आज हमारे जीवन में भी, चाहे नौकरी हो या परिवार, कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कल्पना करें कि आपको ऑफिस में प्रमोशन के लिए चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है। डर लग रहा है, मन कांप रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अर्जुन महसूस कर रहा था। भगवान कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, प्रयास करो, भले ही डर लगे। अर्जुन रिश्तों और प्रेम से उलझा हुआ था। हम भी अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते हैं। कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी सहकर्मी। भगवान कहते हैं, भावनाओं में बहकर कार्य मत छोड़ो, भावनाओं को समझो, लेकिन अपने निर्णय में स्थिर रहो। भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। यदि आप यह समझ लें कि जीवन में संकट आते हैं, लेकिन आत्मा अटल है, तो डर और भ्रम कम हो जाता है। आपकी स्थिरता, आपकी समझ और आपका साहस बढ़ जाता है। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण का मार्गदर्शन लिया। हमें भी जीवन में गुरु, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। यदि आप नई नौकरी में हैं या बिजनेस शुरू कर रही हैं, तो मार्गदर्शन आपके फैसले को सरल बनाता है।
भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत करो, ईमानदारी से कार्य करो और परिणाम पर चिंतन छोड़ दो। जैसे अर्जुन ने रथ में खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी कर्म करना चाहिए। आधुनिक जीवन से जोड़ना, मान लीजिए आप नौकरी में हैं और बॉस ने आपको कठिन प्रोजेक्ट दिया। डर लगना स्वाभाविक है। अर्जुन की तरह आप भी सोचते हैं, क्या मैं सक्षम हूं? भगवान कृष्ण का संदेश यही है, अपने कर्तव्य का पालन करो, भावनाओं में बहो मत, निर्णय बुद्धिमानी से लो। परिवार में भी कभी माता पिता या साथी आपसे कोई कठिन निर्णय मांगते हैं। मन में द्वंद्व होना स्वाभाविक है, लेकिन गीता हमें सिखाती है, मन को स्थिर रखो, विवेक से निर्णय लो और कर्म करते रहो। छोटा उदाहरण, एक छात्र अपनी परीक्षा से पहले परेशान है। सभी दोस्त कहते हैं, तुम पढ़ोगे भी या नहीं। डर और विषाद में मन उलझा है। गीता कहती है, तुम अपना कर्म करो, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, स्थिर रहो। सार और शिक्षा, जीवन में विषाद और भ्रम स्वाभाविक हैं। कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य और धर्म का पालन करें। भावनाओं और डर को नियंत्रित करके स्थिर मन से निर्णय लें। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। संकट में गुरु, मार्गदर्शक या आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। भय से मुक्त रहो। गीता का यह पहला अध्याय हमें यही सिखाता है। जब भी जीवन कठिन मोड़ पर आए, डर और भ्रम में मत पड़ो। अपने कर्तव्य को समझो, गुरु या ज्ञान का सहारा लो और मन को स्थिर रखो। प्रिय भक्तों, आज हमने देखा कि अर्जुन विषाद योग न केवल युद्ध भूमि का प्रसंग है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के लिए भी मार्गदर्शक है। यदि आप जीवन में कभी भ्रम या तनाव में पड़ते हैं, तो गीता के इन उपदेशों को याद रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें भक्ति बोध को और शेयर करें अपने मित्रों और परिवार के साथ। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में स्थिरता, साहस और धर्म का मार्ग अपनाएं। जय श्री कृष्ण।